हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, फिर से आप सबों को हम संडे स्कूल प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। पिछले संडे का हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसे लगा? वाह, बहुत बढ़िया था, है ना? वो स्किट कैसा था? हाँ, देखो हमारे प्रोग्राम दिन प्रतिदिन कितने अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे विश्वास है आप लोग सब बहुत खुश हैं। आप संडे स्कूल प्रोग्राम के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहा है। पिछले दिन में जब हमारे आराधना लंबा होते गया, काफ़ी सारे हमारे दोस्त लोग हमारे संडे स्कूल प्रोग्राम करके बताया करके मैंने सुना है, या मुझे मालूम है आप लोग सब इस प्रोग्राम के लिए इंतज़ार करते हैं। और इस वीक का हमारा प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। विशेष रूप में हमारे प्रिय छोटे दोस्तों के साथ हम मिलकर जब आपकी सन्मुख में आते हैं, आपसे सीखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक जन को आप आशीषित करें, आपकी अनुग्रह उन सबों के जीवन में आप उंडेले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की हमारा प्रोग्राम को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रोग्राम में प्रभु आप आशीषित करें हम सबों के लिए, विशेष रूप में हमारे बच्चों के लिए, उनके जीवन में प्रभु एक नई बातों को सीखने के लिए, प्रभु उसमें चलने के लिए आप उन्हें सहायता करें। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना बिंदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो इस वीक की हमारा थीम है ओबीडियंस, आज्ञा पालन। और इन अदर वर्ड्स, कुछ और शब्दों में हम कह सकते हैं बीइंग ओबीडियंट, आज्ञाकारी रहना। किससे हमें आज्ञाकारी रहना है? हमें परमेश्वर से आज्ञाकारी रहना है, साथ ही साथ हमारे माता पिताओं से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, एल्डर्स से, सारे लोगों को हमें लोगों के साथ जो है हमें ओबीडियंट रहना बहुत ही आवश्यक है। तो उस थीम के आधार पर हम इस वीक के संडे स्कूल करेंगे। सबसे पहले वी विल गो इनटू अ टाइम ऑफ वर्शिप। हम आराधना में जाएंगे। इस बार हमारे साथ शालोम भैया हैं, वो हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। ओवर टू शालोम भैया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं संडे स्कूल में। मुझे आशा है आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए अब हम एक्शन सॉन्ग करेंगे। नाचूंगा गाऊंगा पल्लों के समान। आइए हम एक और एक्शन सॉन्ग करेंगे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे
The next song is Every Single Cell in My Body is Happy. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is good. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is good. I thank you God, I feel so good. For every single cell in my body is good. I thank you God, I feel so good. For every single cell in my body is good. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is good. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is good. I thank you God, I feel so good. For every single cell in my body is good. I thank you God, I feel so good. For every single cell in my body is good. आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जो हमारे लास्ट वीक का मेमोरी वर्स था हमारे सेंटेंस को अच्छी तरह सुनेंगे। मेरा नाम स्नेहा शिपाली चंद्रा है। मैं इस वीक का मंदी वर्स बोलने वाली हूँ। Revelations 1:8 I am the Alpha and the Omega, says the Lord your God, who is and who was and who is to come, says the Lord Almighty। अब मैं इसे हिंदी में बोलूंगी। प्रकाशित वाक्य 1:8 प्रभु परमेश्वर जो है और था और आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है। वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। थैंक यू। Hello everyone, my name is Sakib. Today I am going to say this week Bible verse. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Psalm number 91 verse 14. Thank you. आप सभी को जय मसीह की। मैं आज एक आयत आपको सुनाने वाली हूँ। प्रकाशित वाक्य का 1:8 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इस आयत से प्रभु हम सबको आशीष दे। अच्छा, आराधना हमें मिला है। शालोम भैया को विशेष धन्यवाद और हमारे कुछ दोस्त लोग जो हैं अपने मेमोरी वर्सेस को भी बताया। सब लोगों को विशेष धन्यवाद। आगे हम इस बार के स्टोरी को सुनेंगे। इस बार का हमारा स्टोरी हमने निकाला है ओल्ड टेस्टमेंट से, जहां मोसेस जो हैं लोगों के पास उस 10 कमांडमेंट्स लेके आए थे। तो हमारे कुछ छोटे दोस्त लोग जो हैं टाइम मशीन के साथ जो हैं एक रोबोट के साथ उन लोग मोसेस के टाइम में चले गए और उन्होंने देखा मोसेस ने परमेश्वर से कैसे उस 10 कमांडमेंट्स को उन्होंने पाया। तो चले हम देखेंगे पहले ये स्टोरी को, और उसके बाद स्टोरी के बाद जो है हमें कुछ बातों को और आगे बताएंगे। आज हमारे साथ बंजना दीदी हैं,
वो हमसे कुछ बातों को ज़रूर सिखाएगी उसके बाद, और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सेफ हैं और पापा मम्मी लोगों के साथ में बहुत खुश हैं। तो आप लोगों ने इस स्टोरी को देखा? आप लोग को पता है ये स्टोरी किसके बारे में थी? हाँ, ये स्टोरी मूसा के बारे में थी। वो ही मूसा जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। आप सभी इस स्टोरी को जानते हैं। इस स्टोरी में मूसा को परमेश्वर यूज करते हैं ताकि इज़राइल को मिस्र देश की दासत्व से छुड़ाकर ले आए और उस जगह को ले जाए जिस जगह को परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था, है ना? तो हम उस स्टोरी में से नहीं जाएंगे। हम सबको पता है कि वो स्टोरी क्या थी और परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए थे, किस प्रकार से समुद्र को 2 भाग कर दिया था ताकि मिस्र देश से भाग के वो लोग अपने देश पहुंच सके। तो हम देखते हैं कि अब जो मिस्र देश से छूटकर इजरायली आ गए हैं वो अब जंगल में से होके गुजर रहे हैं और उनको बहुत तेज से चलते 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 भूख लगी और प्यास भी लगी और वो लोग मूसा को तंग करने लगे कि मूसा, हमको तुम खाने के लिए क्यों नहीं देते? मूसा, क्या तुम हमको मारने के लिए मिस्र देश से ले आए हो? हम तो वहीं पे अच्छे थे, भले मार खाते थे लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी खाने को। देखिए वो लोगों को कितना गुस्सा आया जब उन लोगों ने देखा कि हमको कुछ खाने को नहीं है। उन लोगों ने परमेश्वर के किए हुए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को भूल गए, मालूम है, और वो लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बातें करनी स्टार्ट कर दी। देखिए तो उन लोग कैसे भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे काम किए। आपको पता है मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और स्वर्ग में से परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को बरसाया, उनके लिए तीतर को बरसाया, उनके लिए पानी का व्यवस्था किया। मालूम है परमेश्वर ने इतना प्यार किया अपने लोगों से। आपको पता है एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में से आवाज दी और बोला कि तुम मेरे अलावा किसी और की मूर्ति बनाकर पूजना नहीं। इस धरती में या आकाश में दिखने वाली कोई भी वस्तुओं की तुम मूर्ति बनाकर पूजा मत करना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाकर ले आया हूँ। आपको पता है ये आवाज सुनकर इजरायली लोग बहुत डर गए और उन्हें बोला कि हम वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। इसके बाद मूसा ने उनसे बोला कि तुम लोग यहीं ठहरे रहना, मैं ऊपर जाता हूँ और परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर आता हूँ। तब तक तुम लोग कोई ऐसा काम मत करना जो परमेश्वर के खिलाफ है, कोई भी ऐसी बात मत करना जो परमेश्वर के रूल में बोली है कि नहीं करना है। ओके, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है मूसा, तुम ही जाओ और सुनो, हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जब मूसा सिनाई पर्वत में परमेश्वर से बात कर रहा था तब उन लोगों ने सोचा कि मूसा को तो गए इतने दिन हो गए और अभी तक मूसा आया नहीं। हो सकता है कि मूसा मर गया हो सकता है कि मूसा अब कभी वापस ना आए। पता है आपको उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सोचा कि हम बहुत इंतजार कर लिए, अब हमसे इंतजार नहीं होता। हम एक काम करते हैं, आरोन तुम हमारे अभी अगुए हो, तुम हमारे लीडर हो, तुम हमारे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसकी हम आराधना कर सकते हैं। हमसे ये अनदेखे परमेश्वर की आराधना नहीं होती। आपको पता है आरोन बहुत तंग आ गया उनकी बातों से। फाइनली जब उन लोगों ने इतना तंग किया तो आरोन ने उनके लिए एक मूर्ति को बनाई। आपको पता है उन लोगों ने उस मूर्ति को बनाकर बहुत डांस किया, आराधना की और उनके ही सामने दंडवत किया और वो लोग मूसा को और सच्चे परमेश्वर को जो उन्हें बचाया था भूल गए। आपको पता है मूसा जब वापस आया तो क्या हुआ? हाँ, जब मूसा वापस आया तो मूसा को बहुत गुस्सा आया। मूसा ने देखा कि मैंने तुम्हें मना किया था ऐसा करने को, तुमने पवित्र परमेश्वर की निंदा की और अपने आप को पवित्र किया है। देखो परमेश्वर तो तुम्हें माफ करना चाहता था, बचाना चाहता था, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने अपने काम के द्वारा अपने ऊपर दंड को लाया है। अब क्या करें? आपको पता है वो लोग बहुत डर गए। सारे इजरायली लोग रोने लगे और बोले मूसा तुम हमारे लिए क्षमा मांगो परमेश्वर से। तब मूसा ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगी तो परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया।
आपको मैं एक और कहानी बताती हूँ, आप लोग प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी 2 बहनों की है। एक घर में पापा मम्मी की 2 बेटियां थीं। वो जो दोनों बहनें थीं वो स्कूल जाती थीं। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों बहनों ने पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी हमें ये खाना है। तो मम्मी ने बोला ओके, मैं तुम्हारे ये चीज बनाऊंगी। तो ठीक है। तो उस शाम को जब उनकी दोनों बेटियां यानी वो दोनों बहनें स्कूल से वापस आईं तो उन्होंने बोला मम्मी हमें भूख लगी है, आपने जो हमारे लिए खाना बनाया है वो हमें दे दीजिए। तो मम्मी बोलती हैं बेटा पहले आप लोग जाइए, अपने कपड़ों को चेंज करिए, अपने आप को धोइए और कपड़े चेंज करके आप लोग डाइनिंग टेबल में मेरा वेट करिए। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा देर हो जाती है तो फिर चिल्लाने लगते हैं मम्मी हमें भूख लगी है। मम्मी बोलती बेटा मुझे पापा का कॉल आया है, मैं पापा से थोड़ा 2 मिनट बाहर मिल के आती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे, आप लोग मेरा इंतजार करना। आपको पता वो बच्चे बोलते हैं ठीक है। मम्मी चली गई। अब मम्मी को गए हुए 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। अब बच्चों को लगा कि शायद मम्मी वापस नहीं आएंगी और हम लोग को तो पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, चलो हम खाना खा लेते हैं। आपको पता है उसमें से जो बड़ी बहन थी उसने मना किया, नहीं पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है कि हमारे साथ आज डिनर करेंगे तो हम वेट करते हैं, ओके। लेकिन मालूम है छोटी बहन को वेट नहीं हुआ, उसने बोला नहीं मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। तो बड़ी बहन तंग आके फाइनली उसको खाना दे देती है। अब जब वो लोग खाना खा रहे थे तब पापा और मम्मी वापस आ जाते हैं। आप सोचिए अगर हम में से ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा। जब पापा मम्मी आए तो क्या हुआ मालूम, पापा के हाथ में बहुत सारी आइसक्रीम का पैकेट था और मम्मी के हाथ में बच्चों के मन पसंदीदार टॉयज थे। आपको पता है पापा मम्मी को देख के बहुत दुख हुआ कि उनके बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी, उनका इंतजार नहीं किया और वो लोग निराश होकर वहां से चले गए। आपको पता है उनके लिए प्लान किया हुआ सुंदर सा डिनर उस दिन स्पॉइल हो गया। जब बच्चों को रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हुई है और उनके लिए इतनी सुंदर सुंदर बातें रखी थी पापा मम्मी ने, गिफ्ट रखे थे, वो सब अब आप उनको नहीं मिलेंगे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो लोग वापस गए पापा मम्मी के पास और माफ़ी मांगी। आपको पता है जब उन्होंने माफ़ी मांगा, बोला पापा मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तब उन लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने क्या सीखा इस स्टोरी से? जी हाँ, मूसा यहाँ पर उनका अगुआ था इजरायलियों का। जब वो चला गया तो इजरायलियों को बात माननी चाहिए थी, जो मना किया गया था वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने उस आज्ञा को तोड़ दिया। और आपको पता है एक वाचा, एक कवनेंट, एक प्रॉमिस के तहत परमेश्वर ने मूसा को कुछ कमांडमेंट दिए थे जो कि 10 कमांडमेंट थे, वो उन लोगों को नहीं मिले क्योंकि उन लोगों ने पहली ही आज्ञा तोड़ दी थी और मूसा को गुस्सा आया और उसने उन पट्टियों को तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने बहुत डर के मारे जब माफ़ी मांगी तो परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया और वापस से जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने इजराइल के लिए रखे थे वापस से वो परमेश्वर ने प्रॉमिसेस को दे दिया। तो मेरे प्रियो, जब हमसे कोई गलती होती है, जब पापा मम्मी हमको कोई रूल्स देते हैं, रेगुलेशन देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। इस स्टोरी में एक कृष्ण नामक एक कैरेक्टर था, वो क्या बोलता था मालूम है कि रूल्स तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जब इस स्टोरी को अपनी आंखों से उसने देखा तो उसको समझ में आया कि रूल्स तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं। जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो उसके बाद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉमिसेस, बहुत सारे गिफ्ट हैं जो परमेश्वर हमको देते हैं, जो हमारे पापा मम्मी हमको देते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस स्टोरी को सुना, देखा और सीखा। हमने क्या सीखा? मैंने भी इस स्टोरी से सीखा कि यदि मेरे पापा मम्मी या परमेश्वर मुझे कोई आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा को मुझे मानना है, उसको डिसओबे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ओबीडियंस जब हम करते हैं, जब हम ओबीडियंस को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जो प्रॉमिसेस को रखे हैं तो वो प्रॉमिसेस को पूरा भी करते हैं, है ना। तो
मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई और आपने इसमें से सीखा और आप लोग अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। दोस्तों, आपने सुना और देखा उस कहानी को, और हमने सीखा है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आज्ञा पालन करना और आज्ञाकारी रहना, है ना। पिछले दिन में हमने एक गीत भी सीखे थे, ओबीडियंस इज द वेरी बेस्ट वे टू शो दैट यू बिलीव। परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन में उसको प्रकट करना। क्यों ना हम इस गीत को एक और बार गाएंगे, अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने घरों में, और परमेश्वर के साथ एक समर्पण के साथ इस गीत को हम गाएंगे। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को रीडेडिकेट करना चाहती हूँ, आपके मार्ग में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वही प्रार्थना के साथ इस गीत को हम गाएंगे। Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command, doing it happily. O-B-E-D-I-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command, doing it happily. O-B-E-D-I-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. वाह, हमारा प्रार्थना यही रहे, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं और उसके प्रति आज्ञाकारिता में भी हम आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जुनिया मनविल लाजर है। आज मैं इस वीक का मेमोरी वर्स बोलने वाली हूँ। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा सेज द लॉर्ड गॉड हु इज, हु वाज एंड हु इज टू कम, द ऑलमाइटी। रेवलेशन 1:8। थैंक यू। Praise the Lord. Today I am saying the memory verse. I am Alpha and the Omega, says Lord God, who is, who was and who is to come, the Almighty. Revelations 1:8. Thank you. Praise the Lord, everyone. My name is Jesslyn Joseph. Today I am going to say the memory verse of this week. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Revelation chapter 1 verse 8. Thank you. अभी हम इस हफ्ते की मेमोरी वर्ड्स को देखेंगे। वी विल लुक इनटू द मेमोरी वर्ड्स। मेमोरी वर्ड्स हमने निकाला है 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 आयत। But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आप लोग सब इस आयतों को खंडस्थ करें, और छोटे क्लास के बच्चे क्लास अगापे और एक्सोडस के बच्चे जो है उसका बी पार्ट याद कर सकते हैं। टू ओबे इज़ बेटर दैन सैक्रिफाइस एंड टू हीड इज़ बेटर दैन द फैट ऑफ रैम्स। इतना तक आप लोग याद करिए।
मैं विश्वास करता हूँ पिछले दिनों में आप लोग को जो एक्टिविटीज़ क्लास टीचर्स के द्वारा मिला है, आप लोग सब उसको किया है और बढ़िया रूप में आप लोग सब उसमें पार्टिसिपेट किया। आपको विशेष अभिनंदन। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। और इस वीक में भी हमारे टीचर्स जो हैं उस एक्टिविटीज़ को फिर से डालेंगे। ओबीडियंस इस थीम के आधार पर जो है आप सबके क्लास में आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ ज़रूर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स को भी आपकी योगदान के लिए। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे सिस्टर रीना हमारे बीच में है, वो हमें आखिरी प्रार्थना में आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर दिन के लिए। हम जानते हैं प्रभु आप हमारे संडे स्कूल के बच्चों से विशेष प्रेम रखते हैं और आप उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने आज उन्हें ओबीडियंस के बारे में, आज्ञाकारिता के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आपने अपने जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आपने अपने जीवन के द्वारा आज्ञाकारिता के बारे में हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है और यही चीज़ आप हमसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बच्चों के लिए कि जो बात आज आपने उन्हें सिखाई हैं वो अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें और अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने से बड़े लोगों और अपने जो भी उनसे बड़े हैं प्रभु, उनके आज्ञाकारिता में वो चलने वाले होने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे बच्चों को आप आशीषित कीजिए और ये बच्चे आगे चलकर आपके नाम की महिमा अपने जीवनों के द्वारा करने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल के लिए और इनके चलाने वाले और जो भी कार्यक्रम संडे स्कूल के लिए बनाए जाते हैं प्रभु, उसमें आपकी अगुवाई हम देख रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस छोटी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।